So hello, my near and dear students. Most welcome to you all. Mr. Vinod sir is here, welcoming to you all on my YouTube channel VH English Academy. तो देखो दोस्तों कि ये जो हम आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर में वो रहेगी हमारी कुड इस वर्ड के बारे में। अब कुड ये जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर यूज किया जाता है, उसके साथ साथ जो होता है ना उसके अनेकों प्रकार के क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से हमने चर्चा जो है ना पार्ट 1 में की है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 ये रहेगा आज का वीडियो, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात करने वाले हैं, पार्ट 1 तो अपलोड हो गया है, लेकिन जो और कुछ बची हुई यूजेस है वो पार्ट 1 की जो वीडियो है बहुत ही लेंदी होती जा रही थी, जिसके कारण मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए देखने में तकलीफ ना हो, देखते समय तकलीफ ना हो और टॉपिक भी कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो, ये सोचकर मैंने क्या किया है इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब ही इस टॉपिक को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आज का सेकंड पार्ट बात करते हैं और क्या अन्य यूजेस हो सकते हैं किसके, कुड के, क्या और अन्य प्रकार से अन्य सेंस में अन्य अर्थ के साथ जो है ना कुड का यूज कर सकते हैं क्या, बात करते हैं उन सभी बची हुए अब स्ट्रक्चर्स के बारे में, यूजेस के बारे में, किसके, कुड के पार्ट 2। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है पास हो सकता था के सेंस में जो है ना कुड हैव हैड का कैसे यूज किया जाएगा। क्या है, कुड हैव हैड क्या सेंस में, पास हो सकता था के सेंस में। मतलब मैं कहता हूं मेरे पास हो सकता था, आपके पास हो सकता था, उसके पास हो सकता था, ठीक है। मतलब पास्ट की बात है, जब भी करेंगे हम किसका यूज करेंगे, कुड हैव हैड। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमने पार्ट 1 में वीडियो फर्स्ट जो है ना पार्ट 1 उसमें भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आया था, कुड बी, इसका हमने यूज किया था पास हो सकता था के सेंस में, मतलब हो सकता था, ठीक है, हो सकता है, हो सकता था के सेंस में हमने वहां पे कुड बी का यूज किया था। लेकिन हम बात करेंगे अब कुड हैव हैड का भी यूज कैसे किया जाता है। देखो एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे, उसके पास एक डायमंड रिंग हो सकती थी अगर उसके पास जॉब होती तो, अगर उसके पास जॉब होती तो फिर उसके पास से क्या होती, डायमंड रिंग हो पाती या फिर हो सकती थी, राइट। तो इस सेंस में जो है ना इस प्रकार के स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही कुड हैव हैड ए डायमंड रिंग, देखो एक उसके पास हो सकती थी डायमंड की रिंग, ठीक है, डायमंड की रिंग उसके पास हो सकती थी अगर उसके पास जॉब होती तो, अच्छी खासी जॉब होती तो। इफ ही हैड ए गुड जॉब, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती तो उसके पास क्या होती, एक डायमंड रिंग होती, राइट। तो पास हो सकता था, मतलब पास्ट की जब हम बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल इसके बाद देखो, मेरे दोस्त के पास बहुत कुछ हो सकता था, मेरे पास या फिर मेरे दोस्त के पास बहुत कुछ हो सकता था, कैसे लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से भी ऐसा हम कहते हैं ना, मेरे पास हो सकता था, मेरे पिताजी के पास हो सकता था या फिर मेरे दोस्त के पास हो सकता था। देखो उस सेंस में माई फ्रेंड कुड हैव, सेकंड एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे हम, जो रहेगा बी, माई फ्रेंड कुड हैव हैड, उसके पास हो सकता था, हो सकती थी, कुड हैव हैड मोर, मतलब आज जो भी कुछ है उसके कंपैरिजन में उसके पास ज्यादा हो सकता था पास्ट में, ठीक है। लेकिन बट ही नेवर केयर, लेकिन उसने उसकी केयर नहीं की, इसीलिए उसके पास जो होना चाहिए था वो नहीं है, बट ही नेवर केयर्ड, राइट, बट ही नेवर केयर्ड। चलो वन मोर एग्जांपल के द्वारा फिर से इसको और समझने की कोशिश करते थे। समीर के पास, मान के चलो एक एग्जांपल है, ठीक है, समीर के पास जो है ना बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर मैंने उसको सपोर्ट किया होता, ठीक है। तो समीर कुड हैव हैड, उसके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, कब, अगर मैं उसको सपोर्ट करता तो, ठीक है। कुड हैव हैड सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हो सकती थी, ठीक है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी उसके पास हो सकती थी, ठीक है। कुड हैव हैड सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ, ठीक है, इफ आई
had supported him, if I had supported him, अगर मैं उसको सपोर्ट करता तो उसके पास जबरदस्त प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो पाती या फिर हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बड़ी तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव निगेटिव किसी भी सेंस में किसी भी अर्थ के साथ जो है ना, मतलब आपको पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है तो आप बना सकते हैं, या फिर अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी क्या करना है, निगेटिव बनाना है तो एक निगेटिव वर्ड का ही यूज करना होता है। गॉट इट। सो इस प्रकार से देखो, कुड हैव हैड पास हो सकता था के सेंस में हमने इसका यूज किया। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, कुड हैव बीन। इसका अर्थ क्या है, किया जा सकता था, वैसा किया जा सकता था, हमें उनको पढ़ाया जा सकता था, ठीक है, भागा जा सकता था, उसको बचाया जा सकता था, उसको मारा जा सकता था। तो इस सेंस में जो है ना हम इसका यूज करेंगे कुड हैव बीन का। जैसे कि मुझे पनिशमेंट दी जा सकती थी अगर मेरे दोस्त मुझे नहीं बचाते तो, मुझे पनिशमेंट दी जा सकती थी, मुझे पनिश किया जा सकता था अगर मेरे दोस्त ने बचाया नहीं होता तो देखो, आई कुड हैव बीन पनिश्ड, मुझे पनिश्ड किया जा सकता था। आई कुड हैव बीन पनिश्ड बट, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया, या फिर उसने मुझे बचा लिया, बट ही सेव्ड मी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया, बट ही सेव्ड मी। अच्छा ठीक है, ये चिपक गया क्या, चलो दूर में लिखता हूं, बट ही सेव्ड मी। ठीक है, मुझे पनिशमेंट किया जा सकता था, पनिशमेंट मिल सकती थी, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। बड़ी इस प्रकार से हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया, कुड हैव बीन का स्ट्रक्चर हो गया है, किया जा सकता था के सेंस में। सेकंड वन, उसको पूछा जा सकता था। ठीक है, उसको पूछा जा सकता था, क्या किया जा सकता था, मतलब ही उसको पूछा जा सकता, पूछने की क्रिया जो है ना की जा सकती थी, ये सेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे। अभी देखो सेकंड वाला, ही कुड हैव और वी कुड हैव बीन आस्क्ड, सॉरी, तो हमें पूछने की क्रिया की जा सकती थी। ठीक है, पूछने की क्रिया की जा सकती थी कि हम संडे के दिन कहाँ थे, वेयर वी वर ऑन संडे, कि हम संडे के दिन कहाँ थे। ठीक है, ये पूछने का काम किया जा सकता था। कौन सी क्रिया, पूछने की क्रिया की जा सकती थी। बट चलो वन मोर एग्जांपल, ये जो न्यूज है, ठीक, एक्सीडेंट वाली न्यूज है ना, लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में या फिर लोगों में जो है ना फैलाई जा सकती थी। ठीक है, फैल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो फैलने की जो क्रिया है वो हो सकती थी, फैलाया जा सकता था उस न्यूज को। सो दिस न्यूज could have been spread, okay, could have been shared भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इस न्यूज को शेयर किया जा सकता था विथ पब्लिक के साथ। ठीक है, पब्लिक के साथ शेयर करना मतलब भी पब्लिक में फैल जाना वो न्यूज। ठीक है, सो विथ पब्लिक और विथ ऑल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड एज सच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो दिस न्यूज कुड हैव बीन शेयर्ड विथ पब्लिक या फिर विथ ऑल, बट नथिंग हैपेंड एज सच। इस न्यूज को फैलाया जा सकता था, शेयर किया जा सकता था, मतलब फैलाने की क्रिया की जा सकती थी। सकता था, इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये दोनों कंसेप्ट जो है ना आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से कुड हैव हैड का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से कुड हैव बीन का भी प्रयोग किया जाता है। बड़े चलो, सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुड हैव टू की, कुड हैव टू, और साथ में बात करने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट यूज के बारे में, कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, कुड हैव टू। तो ये जो है करना पड़ सकता है या फिर करना पड़ सकता था, साथ में
करना पड़ सकता था, ओनली एंड ओनली इसका एक ही यूज रहेगा कि ये पास्ट में हम इसका यूज करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यूज है या फिर इस प्रकार का जो कंसेप्ट का यूज है कुड का, हम प्रेजेंट में भी या फिर पास्ट में भी कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कुड हैव टू और उसके बाद कुड हैव हैड टू। लेकिन कुड हैव टू में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और साथ में कुड हैव हैड टू के स्ट्रक्चर में भी हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। इसके पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखे हैं हैव हैड और हैव हैड बीन के, उसमें हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्योंकि टू का यूज किया है। टू के साथ हमेशा ही जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। यह आपको पता है टू इन्फिनिटिव्स ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट टू इन्फिनिटिव्स की, तो ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा कि क्यों हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर नहीं है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप टू इन्फिनिटिव्स इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल बात करते हैं हम वुड हाउ टू की, ठीक है। उसको स्कूल में जाना पड़ सकता है, आज उसको स्कूल में जाना पड़ सकता है, तो फिर कैसे लिखे, ही वुड have to go, he could have to go to school today, उसको आज स्कूल जाना पड़ सकता है। आगे बात समझ में, उसको आज स्कूल जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट, उसको आज फिर से आना पड़ सकता है, he could have to come अगेन, उसको फिर से आना पड़ सकता है, उसको फिर से आना पड़ सकता है। यहाँ पे अगेन हियर, यहाँ पे फिर से आना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू कम अगेन हियर, इज इट। चलो इस प्रकार से को आना पड़ सकता है वगैरह वगैरह। सॉरी, इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना है, ये गड़बड़ हो गया। हियर, ठीक है, अगेन ऐसा स्ट्रक्चर हो, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है, किस चीज के लिए, आई कुड हैव टू रिक्वेस्ट यू, मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है, किसके लिए, अरे भैया रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इज इट। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई कुड हैव टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब our YouTube channel। समझ में आएगी बात, स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से इसका यूज होता है कुड हाउ टू। तो देखो हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे कम, यहाँ पे गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है क्योंकि टू का हमने यूज किया है। ये यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, एंड हियर इज ऑल्सो वी यूज टू। राइट, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कंसेप्ट किस प्रकार से वर्क करती है। कुड हैव हैड टू, जिसका अर्थ होता है करना पड़ सकता था के सेंस में इसका यूज हो सकता है, होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, ही कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, उसको आज स्कूल जाना पड़ सकता है। मैं कहता हूं कि उसको स्कूल जाना पड़ा था या फिर जाना पड़ सकता था यस्टरडे, कल की बात है, ठीक है, पास्ट की बात करेंगे। सो ही कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे, उसको कल स्कूल जाना पड़ सकता था, कुड गो टू स्कूल यस्टरडे। राइट, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे आपको आना पड़ सकता था, ये वाला, यू कुड हैव हैड टू कम हियर। यहाँ पे आपको कल, ठीक, आना पड़ सकता था फिर से अगर आपको बुलाया जाता, अगेन, ओके, यू कुड हैव हैड टू कम हियर अगेन इफ यू हैड, अगर आपको बुलाया जाता तो, इफ यू
कॉल्ड, अगर आपको बुलाया जाता तो आपको फिर से इसी जगह पर आना पड़ सकता था। तो ये दोनों जो कंसेप्ट जो है ना इस प्रकार से वर्क करती है। तो यहाँ पे देखो टू के बाद हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया और यहाँ पे भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया, बिकॉज हियर इज अवर टू एंड हियर इज ऑल्सो अवर टू। तो टू के स्ट्रक्चर में हम किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और देखो कुड का विस्तृत तरीके से मैंने जो है ना अनेकों प्रकार से किस प्रकार से यूज किया जाता है ये दोनों पार्ट में क्लियर कर दिया हूं। अब और किसी और रेफरेंस मटेरियल की, किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है कि कुड का यूज कैसे किया जाता है, ये समझना अगर है तो। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेक्निक के साथ, बहुत ही अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैंने ये टॉपिक जो है ना कुड का क्लियर कर दिया। ये जिंदगी भर के पूंजी बन गई है आपकी। ठीक है, तो रुकते हैं आज यहीं पे, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ अलग अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और हाँ, जाने के पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। या फिर अक्सर आप इस चैनल को विजिट करते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पूरे देश में जो है ना इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ताकि उनका ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है कि कुड का क्या यूज हो सकता है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, उनके एजुकेशन में भी हमारी मदद होनी चाहिए। उनके भी कुछ सपने हैं, उनके माँ बाप के कुछ सपने हैं, उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब उनकी पढ़ाई करने के लिए मदद नहीं करना है, हमें उनकी पढ़ाई करके नहीं देनी है। तो फिर क्या, ऐसे जबरदस्त टेक्निक होने वाली जो वीडियोज है, ये जो नॉलेज है, हमें उनके साथ शेयर करना है। सो आई होप कि ये काम आप डेफिनेटली करोगे। So once again, thank you for watching this video and supporting me. Thanks a lot. Take care. Wishing you all the best.